जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आर के इंडियन में स्वागत है। साथ ही साथ नैना का भी आर के इंडियन में स्वागत है, जो टॉपर करने के बाद हमारे चैनल पर आई है। और आज जानेंगे नैना के माध्यम से कि कैसे टॉपर की और कैसे पढ़ाई की, और आने वाले जो बच्चे हैं, तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनको कैसे सलाह देंगी कि वो आगे तैयारी करें अच्छे तरीके से। तो ये सभी जानेंगे कि टॉपर करने का कारण क्या होता है, कैसे तैयारी होता है। तो चलिए आज हम नैना के माध्यम से जानते हैं। तो पहले मैं चाहूंगा कि नैना थोड़ा अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले तो मैं आर के इंडियन सर को धन्यवाद करूंगी ताकि मुझे उनके साथ वीडियो बनाने का मौका मिला। और मेरा नाम नैना कुमारी है। मैं बलिया जिले के रुधेले गांव से बिलोंग करती हूँ। तो आपने जो तैयारी की, तो ये कैसे तैयारी की और क्या क्या माध्यम रहा आपका? जो यहाँ टॉप लाना तो इतना आसान होता नहीं है, तो भाई टॉप लाई है तो इसका मतलब कोई ना कोई माध्यम रहा होगा। और कौन सा माध्यम है, ये मैं चाहूंगा कि बच्चों के बीच साझा करें। और जब मैं क्लास 6 में गई तो मुझे पढ़ाई से इंटरेस्ट होने लगा। और फिर ऐसे ही मुझे स्कूल के अलावा मुझे कोई सोर्स नहीं था, मैं स्कूल में ही पढ़ती थी। फिर 6, 7 और 8वीं में जब गई तो मुझे कुछ फॉर्म भरने को मौका मिला, जैसे कि यूपीएलएमएस का हुआ, नवोदय का एंट्रेंस एग्जाम हुआ। फिर ये सब हम फॉर्म भरे, तो उसके लिए एक स्पेशल तैयारी करना था। तो फिर मैंने आर के इंडियन सर का वीडियो देखा और उसके बाद से मुझे इनका पढ़ाई बहुत ही अच्छा लगा। फिर मैं सोची कि क्यों ना इनका ऑफलाइन क्लास किया जाए। तो उसके बाद से मैं इनके ऑफलाइन क्लास में चली गई। वहाँ पे मुझे बहुत ही स्मार्ट अप्रोच, मैं वहाँ जीके के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पे मैथ का भी बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताया गया। फिर मैंने पहली बार यूपीएलएमएस का एग्जाम निकाला था, जिसमें बलिया के मैं सेकेंड टॉपर थी। और उसके बाद से कई एग्जाम ऐसे भी थे जिसमें मैं 1-2 नंबर के लिए छट गई। और फिर लास्ट में मैंने श्रेष्ठा में ऑल इंडिया रैंक 18 बनाया। तो बच्चों को क्या सलाह देंगे कि वो कैसे तैयारी करें? क्योंकि आप तो ऑल इंडिया रैंक 18 लाई है, तो इसका मतलब यही है कि आपका तैयारी काफी हाई लेवल रहा होगा। तो आने वाले जो बच्चे हैं उनको कैसे तैयारी करने के लिए सलाह देंगे? तो इस तरीके से थोड़ा बच्चों को बताइए ताकि वो भी तैयारी करने में थोड़ा जुनून लाए। तो बताइए कि कैसे तैयारी करेंगे। सबसे पहले तो मैं तैयारी करने वाले बच्चों से यही कहूंगी कि कोई घंटा मायने नहीं रखता है। कोई भी बच्चा 10-12 घंटे, कोई ऐसा होता है जो पढ़ता है, लेकिन अगर हम डेली अगर 5 घंटे भी दे रहे हैं अपने आप को तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि स्कूल और ट्यूशन को छोड़ा करके 5 घंटा देना भी कोई छोटा बात नहीं है। और हमेशा डेली पढ़ना चाहिए और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए। हमेशा विशेष तैयारी एक ही एग्जाम के टाइम किया जाता है। और फिर जब एग्जाम आते हैं तो बस उस सिलेबस को देख करके और उसके बाद तैयारी किया जाता है। हमारे साथ भी बस यही हुआ था। मैंने स्पेशली एक यूपीएलएमएस जो एग्जाम था, मैंने उसके लिए विशेष तरीके से तैयारी किया। उसके लिए मैं बहुत मेहनत करती थी, यानी कि मेरा एकदम जुनून था कि उस पेपर को निकालना ही है तो निकालना ही है। और उस समय मैं पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर ली। और उसके बाद जो भी एग्जाम आते गए मैं बस उसका सिलेबस देखती गई। और उस सिलेबस में बस थोड़ा सा चेंज हुआ था। उसके बाद से फिर सब सिलेबस लगभग कॉमन ही थे और मैंने उस जो अलग थे बस उसी के बारे में तैयारी किया। इस तरीके से सभी बच्चों से मैं यही कहूँगी कि वही बस सिलेबस को देख कर ही तैयारी करें। तो श्रेष्ठा के माध्यम से जो आपका स्कूल मिला है, वाराणसी के टॉपर स्कूल मिला है, तो भाई जो पहले ही राउंड में आपका काउंसलिंग में आ गया था ना? हाँ, हमारे पहला ही राउंड, यानी रैंक अच्छा था तो इसीलिए पहला ही चॉइस मिला है। हाँ, हमें फर्स्ट चॉइस। बढ़िया है। तो जो आपका एडमिशन हुआ है श्रेष्ठा के माध्यम से वाराणसी के टॉपर स्कूलों में, तो वहाँ आप एडमिशन कराने तो गई थी ना? हाँ, जब वहाँ गई थी तो वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं मिल रहा है उस स्कूल के माध्यम से, मैंने श्रेष्ठा के माध्यम से? और क्या आपने जरूरतमंद चीजों को भी ले जाना है, तो क्या क्या ले जाना है? मतलब कि जो भी चीजें हैं वो थोड़ा बच्चों के, आगे वाले बच्चों को जानकारी दीजिए ताकि वो भी मोटिवेट रहे कि यहाँ हमें पहुँचना है। और वहाँ पे जैसे कि हम गए थे 18 जुलाई को। तो वहाँ पे अगर हम गए तो वो हमसे पूछे, तो हम बोले कि हमारे श्रेष्ठा के माध्यम से चयन हुए संगम स्कूल में। तो वो बुलाए और उसके बाद से एडमिशन फॉर्म दिए, बोले कि और इसको भरिए और उसके बाद से आपको डेट दिया जाएगा कि
कि आप इतने तरीकों पढ़ने आ सकती है। फिर वहाँ पे हम घूमे, मीटिंग हुआ और वहाँ पे बताया भी गया कि आपको मतलब जैसे कि बस वहाँ पे पढ़ाई और रहना ये सब फ्री मिलेगा और जो ट्यूशन होगा वो भी फ्री मिलेगा। बाकी आपको मतलब जिसकी अपने पढ़ने वाला सामान, बुक्स, प्रेस ये सब खुद से ले जाना है। यानी जरूरतमंद चीजें, हाँ, जो भी हमारी जरूरतमंद चीजें वो खुद से लेकर भी जाना है। तो ये चीजें मतलब खुद से ले जाना है और भी चीजें, जो भी चीजें हैं जैसे कि एजुकेशन हुआ, जितने भी शिक्षा वाला चीजें हुआ, जो भी जैसे हॉस्टल सुविधा हुआ, सब फ्री हो। हाँ, वहाँ पे सब कुछ फ्री है। अच्छा, तो आपका वहाँ जाने के बाद क्या स्कूल का माहौल कैसा लगा और क्या वो उस माहौल में ऐसा लगा कि यहाँ पर पढ़ाई सही होगी? हाँ, वहाँ पे मतलब पढ़ाई का बहुत ही ज्यादा माहौल था। वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे थे और जब लंच हुआ तो बच्चे खेल भी रहे थे कुछ। अच्छा, तो वहाँ पर जैसे कि छुट्टी उट्टी का क्या सिस्टम है? जैसे कि मान लें कि बच्चे वहाँ पर चले गए, आप ही चली गई, तो वहाँ पर कैसे छुट्टी, मतलब कि क्या छुट्टी हमेशा मिलती रहेगी, जब जितना चाहे उतना मिलती रहेगी, या कैसे मिलेगी? नहीं, अब वो हमें छुट्टी के बारे में उतना तो नहीं मालूम है, बट फिर भी वो बोले थे कि जैसे कि कोई त्योहार आ गया तो उसके लिए 3-4 दिन की छुट्टी मिलती है। तो वहाँ के जितने भी टीचर थे तो सभी से मिले हैं? नहीं, बस कुछ टीचर थे उनसे मिले। अब तो वहाँ पे जाएंगे पढ़ेंगे तो सब टीचर को पहचानेंगे और वहाँ के बारे में भी जानेंगे। वहाँ का माहौल, मतलब कि कहने का मतलब कि माहौल सही था? हाँ, वहाँ का पढ़ाई का माहौल तो अच्छा, तो चलिए ठीक है। अब बच्चे को तो इतना अच्छा से सलाह दी, और बच्चे, मैं चाहूंगा कि बच्चे मोटिवेट होकर के ऐसे ही तैयारी करते रहें और अपना लक्ष्य की प्राप्ति करें। और जैसे कि नैना कुमारी काफी संघर्षों के बाद, काफी मेहनत के बाद यहाँ तक पहुंची है और ऑल इंडिया रैंक 18 लाना इतना आसान नहीं होता। तो आप इसके संघर्ष और मेहनत इसी से समझ सकते हैं कि नैना कुमारी का क्या संघर्ष रहा होगा, क्या मेहनत रहा होगा। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी आपके भी घर के बच्चे हैं, भाई बहन जो भी हैं, वो पढ़ाई में ऐसे ही मन लगाने के लिए उनके लिए प्रेरित करें, ताकि वो भी हर एक एग्जामों को निकलने में सफल रहे। तो चलिए, अगर नैना कुमारी का ये इंटरव्यू आपको अच्छा लगा हो तो इसके लिए लाइक और जरूर कमेंट कीजिए, ताकि हौसला बना रहे, ऐसे ही हर एक बच्चे निकालते रहें। तो चलिए, धन्यवाद इसके लिए। जय हिंद, जय भारत।